अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स के जो पौधे होते हैं उनमें जो गैसी एक्सचेंज है वो किस तरह होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि प्लांट्स लाइक एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। मतलब कि वो प्लांट्स जो कि एनिमल्स की तरह के होते हैं वो अपनी एनर्जी रेस्पिरेशन से लेते हैं। ठीक है, आगे इसका अगला पॉइंट ये है कि इन प्लांट्स स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम इज एब्सेंट फॉर गैसेज एक्सचेंज। मतलब कि प्लांट्स में ना तो स्पेशल ऑर्गन होते हैं और ना ही सिस्टम होते हैं जो कि इनकी गैसी एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम एब्सेंट होते हैं। आगे इनका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स विच इंक्लूड्स कंडक्टिंग टिश्यूज। मतलब कि जो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जो कंडक्टिंग टिश्यूज अब क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक होती है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, अगर देखा जाए तो जाइलम और फ्लोएम में ये डिफरेंट मतलब फंक्शन प्ले करते हैं। अगर वाटर मतलब कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और अगर देखा जाए फ्लोएम तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, तो इनको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे हमारे पास इनका जो फोर्थ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाइलम एंड फ्लोएम इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन प्लांट। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम होता है मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब कि जो प्लांट्स में गैसें एक्सचेंज होती हैं ये उनमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में ही हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारे पास तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स में गैसें एक्सचेंज में उनकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा सुराख को कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन ये है कि स्टोमेटा आर द मेन साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। मतलब कि स्टोमेटा ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज हैं वो वहाँ पे टेक प्लेस होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे मेन साइट्स होती हैं जिसमें जो हमारे पास गैसी एक्सचेंज है वो होती हैं। आगे हमने ये पढ़ना है कि इनका फंक्शन क्या होता है और इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, मतलब कहाँ पे ये मौजूद। अगर स्टूडेंट्स इनके प्रेजेंस की बात की जाए तो ये है कि दे आर लार्जली प्रेजेंट इन द लीव्स एंड इन यंग स्टेम्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा तादाद में मतलब कि लार्जली का मतलब होता है कि बड़ी तादाद में ये लीव में मौजूद होते हैं और यंग स्टेम्स में भी मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास इनका फंक्शन कि ये क्या काम करते हैं। लैंड प्लांट्स वो होते हैं जो कि ज़मीन पे होते हैं। लैंड प्लांट्स गेट देयर ऑक्सीजन। जो लैंड प्लांट्स हैं वो अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम एयर। वो अपनी ऑक्सीजन डायरेक्ट कहाँ से लेते हैं? एयर से। विच एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, और वो एयर स्टोमेटा के जरिए एंटर होती है। ठीक है, तो इनका ये मतलब कि फंक्शन होता है कि जो लैंड प्लांट्स अपनी एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो एयर से लेते हैं और एयर स्टोमेटा के जरिए ही एंटर होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आगे हमारे पास स्टोमेटा की एग्जांपल, जिनकी एग्जांपल ये है कि इनॉर्मस नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट। जो हमारे पास ज़्यादा तादाद में जो स्टोमेटा होते हैं मौजूद होते हैं, कहाँ पे होते हैं? ऑन द सरफेस इन टोबैको प्लांट्स। जो हमारे पास टोबैको प्लांट्स की सरफेस होती है उस पर जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब हमने ये पढ़ना है कितने होते हैं। 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर टोबैको प्लांट की सरफेस पे देखा जाए तो हमारे पास 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर मौजूद होंगे। ठीक है, तो आपने इस बात को एज एमसीक्यूज याद रखना है। आपको ये एमसीक्यूज आता है कि जो हमारे पास टोमेटा हैं वो कितने होते हैं टोबैको प्लांट्स की सरफेस पे। आगे हमारे पास है लेंटी सेल्स जो कि गैसी एक्सचेंज में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि द कोर्क टिश्यू है स्पेशल पोर्स। स्पेशल पोर्स का मतलब होता है होल्स। ठीक है, जो कोर्क टिश्यू है उनके पास स्पेशल पोर्स होते हैं आर कार्ड लेंटी सेल्स। मतलब कि जो कोर्क टिश्यू उनके पास जो स्पेशल पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। आगे हमारे पास इनका फंक्शन ये है कि दे आर इन्वॉल्व इन गैसी एक्सचेंज। मतलब कि जो लेंटी सेल्स होते हैं वो भी गैसी एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जो कोर्क टिश्यू वो क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो कोर्क टिश्यू होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इनकी फॉर्मेशन है वो डेड सेल्स से होती है और दूसरा ये कि जो हमारे पास ओल्डर स्टेम्स होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कोर्क टिश्यू के बारे में कि ये डेड सेल से मिलकर बने होते हैं और ये ओल्डर स्टेम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, और लेंटी सेल्स भी जो हैं वो भी ओल्डर स्टेम के ऊपर ही मौजूद होते हैं। आगे हमारे पास एयर स्पेसीज। अब एयर स्पेसीज की बात की जाए तो इनकी डेफिनेशन में ये आता है कि द स्टोमेटा आर लीड टू द इंट्रासेलुलर स्पेसीज इन मीजोफिल टिश्यूज। मतलब कि जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं उनका रिलेशन मीजोफिल सेल की जो इंट्रासेलुलर स्पेसीज होती है उनके साथ होता है। ठीक है, और इन इंट्रासेलुलर स्पेसीज को हम एयर स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं उनका मीजोफिल सेल की जो इंट्रासेलुलर अंदर वाली स्पेसीज उनका साथ रिलेशन होता है और उनको हम कहते हैं एयर स्पेसीज।
आगे इनका पॉइंट ये है कि द एयर स्पेसिस कंपेरेबली टू हनी कोम, मतलब कि जो हमारे पास एयर स्पेसिस होती हैं वो जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उनसे मिलती है, ठीक है। आगे इनका पॉइंट ये है कि दीज एयर स्पेसिस कंप्राइजेज अप टू 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लीफ, मतलब कि जो लीफ का 40% तक टोटल वॉल्यूम होता है वो एयर स्पेसिस का होता है, ठीक है। आगे इनका लास्ट पॉइंट ये है कि दीज एयर स्पेसिस आल्सो इन्वॉल्व इन गैसीय एक्सचेंज, और ये एयर स्पेसिस भी गैसीय एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें पता चल गई, जो स्टोमेटा, लैंटिक सेल और एयर स्पेसिस, ये तीनों ही गैसीय एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। आगे हमारे पास दो चीज़ें और हैं, हम वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास रूट्स लैंड, तो इनमें ये है कि द रूट्स ऑफ द लैंड प्लांट, मतलब कि जो हमारे पास ज़मीनी पौधे होते हैं, जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, गेट देयर ऑक्सीजन, अपनी ऑक्सीजन लेती हैं फ्रॉम द एयर एग्जिस्टिंग इन द स्पेसिस बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स, मतलब कि जो हमारे पास लैंड प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये अपनी जो ऑक्सीजन है वो उन स्पेसिस से लेती हैं जो कि सोइल पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती है, ठीक है। जो सोइल पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस होगी वहाँ से जो रूट्स लैंड होंगी वो अपनी ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास है एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कि वो पौधे जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब हमने ये देखना कि ये कहाँ से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन दे ऑक्सीजन, एक्वेटिक प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए फ्रॉम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। इस बात का मतलब ये है कि जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि एक्वेटिक प्लांट्स वो ऑक्सीजन लेंगे जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये 5 मेन चीज़ें पढ़ ली थी जो कि गैसीय एक्सचेंज में हेल्प करती है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको ऐसे लिखना आता है, वरना ज़्यादातर तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, लेंटिस सेल्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोर्क टिश्यूज़ क्या आते हैं, और भी बहुत से मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि आपको जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर ले। ओके जी, अल्लाह।